हम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट करें, क्या प्रोसेसेस हैं जो साइंटिफिकली हमारे टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करती हैं, बूस्ट करते हैं। इसके ऊपर मुझे बहुत डाउट्स आए हैं। अब ये टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव हो सकता है क्योंकि एक तरफ तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फूड्स हैं, हर्ब्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बेटर करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन दूसरी तरफ वो हैबिट्स आती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को हार्म करती हैं, उसको रिड्यूस करती हैं। वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फैट। अब जब मैं फैट की बात करता हूं तो इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है फैट इनटेक और दूसरा आता है बॉडी फैट परसेंटेज। यहां पे हमें एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टडीज में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि जो इंडिविजुअल लो फैट डाइट्स लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं, उनका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, उसमें एक बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिलता है। इसलिए आपकी डाइट में फैट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए फैट जो है वो सबसे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपका प्रोटीन या कार्ब्स इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना फैट इंटेक डालेगा। और ऑफ कोर्स सी बात है कि जब हम फैट्स की बात करते हैं तो जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमें इंटेक करने बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे अनरिफाइंड फैट्स हैं जो हम घरों में अपने ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल्स हुए, उसके अलावा जो ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, उसके अलावा नट्स हुई, सीड्स हुई, ये सारी की सारी चीजें हेल्दी फैट्स में बहुत अच्छी हैं। अगर ये हम एडिक्वेट अमाउंट में अपनी डाइट में ले रहे हैं दिन में, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा बेटर रहेगा और ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। हाउएवर एक और चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं जहां पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो वहां पर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप होगा। जो सेकंड पॉइंट है, एस्पेक्ट है जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज में भी कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांगली प्रूवन है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक मेल सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है और आपकी मसल मास डेवलपमेंट के लिए, बोन मास के लिए, स्ट्रेंथ के लिए टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना या ऑप्टिमल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक रीजन है कि मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन जो हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। और जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्योरेंस वर्कआउट की, जिसको आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। जब हम एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग या एंड्योरेंस वर्कआउट्स की बात करते हैं तो इसमें सारी तरह की ट्रेनिंग्स आपके टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाएगी। एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी आपको चाहिए एंड्योरेंस वर्कआउट्स में, तभी आपके टेस्टोस्टेरोन पे मैक्सिमल इफेक्ट आता है, और वो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इसीलिए जब हम एंड्योरेंस वर्कआउट्स की बात करते हैं तो स्प्रिंट वर्कआउट्स और वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्कआउट्स जो आपके टेस्ट लेवल्स को बूस्ट करते हैं। उसके अलावा जितनी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हैं, हाई इंटेंसिटी पे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप स्किपिंग कर रहे हैं, या आप कोई और वर्कआउट कर रहे हैं, बैटलिंग रोप्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, जो भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट्स होते हैं जहां आप 80 to 90% VO2 मैक्स तक वर्कआउट कर रहे हैं शॉर्ट इंटरवल्स के लिए, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ऑप्टिमल इंटेंसिटी मानी जाती है। और सेम चीज एप्लीकेबल है जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर आपका वॉल्यूम हाई है लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी लो है तो भी आपके टेस्टोस्टेरोन पे बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। ऑल्सो स्टडी में दिखाया गया है कि जो एक्सरसाइज आपका मैक्सिमम मसल मास यूज कर रही है, जिन्हें आप सो कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट्स कहते हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ड्रॉप होता है तो आपका मसल मास, बोन मास भी ड्रॉप होता है। इसीलिए सीनियर एजेस में वेट ट्रेनिंग आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। ऑल्सो आपकी बोन लॉस और मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जो थर्ड फैक्टर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है वो है आपकी स्लीप। अब स्लीप में टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मल्टीपल स्टडीज हुई हैं, लेकिन अगर हम कंक्लूसिवली समझें तो अगर आप कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। यानी शॉर्ट टर्म पार्शियल स्लीप डेप्रिवेशन हैज नो मेजर इफेक्ट ऑन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्लीप डेप्रिवेशन से सफर कर रहे हैं, मेजर स्लीप डेप्रिवेशन से सफर कर रहे हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है और वो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें तो क्या मैंने हमेशा ये नहीं बोला कि जब हम ये डाइट इज टू एक्सरसाइज की रेशियो की बात करते हैं, ऐसा कोई रेशियो नहीं है। जब भी आपको कोई भी डाइटिशियन या कोई स्लिमिंग सेंटर ऐसी स्टूपिड चीजें बता रहा है, या वो वेट लॉस शेक्स वाली कंपनी है जो आजकल MLM कंपनी है, वो बताती है भैया कुछ मत करो, हमारा शेक पियो, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ये सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर लेती हैं जिससे आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आए, चाहे आपके बाकी एस्पेक्ट्स खराब हो जाएं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, जो सही रेशियो है वो है 100% डाइट, 100% एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड 100% स्लीप। आप इनमें से किसी भी चीज को अगर खराब करेंगे तो दूसरी चीजें नेगेटिवली इफेक्ट होंगी। इसलिए जब हम टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन या हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स इक्वल अमाउंट ऑफ रोल प्ले करते हैं। और इन फैक्टर्स में क्या क्या स्पेसिफिक चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं, बूस्ट करते हैं, लेकिन ये एक डिटेल्ड सेपरेट टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। आई होप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने की जो रिकमेंडेशंस हैं साइंटिफिकली प्रूवन वो आपको समझ में आई होंगी। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।